नमस्कार। दिव्य स्पर्श रेकी हीलिंग में आपका स्वागत है। आज हम अपनी बॉडी के 7 चक्राज में से जो हमारा चक्र आता है थर्ड आई चक्र, ये छठे नंबर पर आता है, उसके बारे में बात करेंगे। इससे पहले हम 5 चक्रास के बारे में बात कर चुके हैं। सबसे पहले हमने बात की मूलाधार चक्र के बारे में, उसके बाद हमने सैक्रल चक्र के बारे में बताया और तीसरे नंबर पर हमारा सोलर चक्र जो ऊर्जा का अथाह भंडार है उसके बारे में बात की। उसके बाद हमने हार्ट चक्र के बारे में बात की जो हमें अनकंडीशनल लव सिखाता है, और फिर हमारा विशुद्धि चक्र आया, हमने उसके बारे में बात की। आज हम थर्ड आई चक्र के बारे में बात करेंगे। थर्ड आई चक्र या आज्ञा चक्र भी इसे कहते हैं और अजना चक्र भी इसको कहते हैं। अजना मतलब इंट्यूशन, ये इंट्यूशन पावर का केंद्र है। इसको तीसरा नेत्र, दिव्य चक्षु, ज्ञान नेत्र भी कहा जाता है। तो चलिए जानते हैं कि ये कहाँ होता है। इसका स्थान हमारी दोनों आईब्रो के बीच, जहाँ पर फोरहेड पर तिलक लगाया जाता है, बिल्कुल बीच में इसका स्थान होता है और ये नीले कलर का होता है। नीला मतलब रॉयल ब्लू कलर, और ये 2 पंखुड़ियों वाला एक सुंदर कमल होता है। इसको सोल और सुप्रीम सोल के साथ कनेक्ट किया गया है, मतलब आप और परमात्मा। तो ये बहुत ही प्यारा और बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा चक्र होता है। और इसका जो एलिमेंट है वो लाइट है। लाइट मतलब रोशनी। सनलाइट में आप जाइए और बैठिए वहाँ, या वॉक कीजिए, और खुले आसमान में अगर आप जाएंगे तो आसमान होता है नीले रंग का और इसका कलर भी है नीला, तो आपको नीला रंग भी मिल जाएगा, सनलाइट भी मिल जाएगी और आपका ये चक्र बैलेंस होने में बहुत ही आपको हेल्प मिलेगी। उसके बाद मैं बात करूँगी कि अगर ये चक्र हमारा इम्बैलेंस हो जाए तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन उससे पहले भी मैं आपको ये बता दूं कि अब तक हम सभी ये सोचते थे कि ये चक्रास, ओरा, ये सब ऋषि मुनियों तक या बड़े बड़े योगाचार्यों तक ही सीमित हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। हमें इन सब चीज़ों के बारे में, अपने बॉडी के चक्रास के बारे में अच्छी तरह जानना चाहिए, समझना चाहिए, ताकि हम इनको जान लें और बहुत सारी बीमारियों से दूर रह सकें। मैंने वीडियो को बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से बनाया है। हर वीडियो में कोशिश की है कि एक साधारण से साधारण इंसान भी, एक लेमैन भी इसको आराम से समझ ले, ताकि उसको इन सब चीज़ों के बारे में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो मैंने इसलिए वीडियो बहुत ही सिंपल तरीके से बनाई है। तो आपको ये जान लेना चाहिए कि अगर हमारे ये चक्र बैलेंस होंगे तो आपको लंबी लिस्ट जो होती है आपकी बीमारियों की वो आपके पास नहीं होगी। आपको डॉक्टर्स के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। अपने इन चक्रास को समझ लीजिए। बस मेरी यही छोटी सी कोशिश है। वैसे मैं इनको लगभग 25 साल से ज़्यादा, 25 ईयर्स से ज़्यादा इनके बारे में जान के, समझ के, तब मैं आपसे इसको शेयर कर रही हूँ। इसका एक्सपीरियंस मैंने देखा है और रेकी और ये सब चीज़ें 25 सालों से ज़्यादा मैं इस पर देख रही हूँ और इसको यूज़ कर रही हूँ, तब मैंने इसको आपको शेयर किया है। तो आप भी इसको जानिए और अपने चक्रास को बैलेंस कीजिए। ऐसा इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत से सरल तरीके हैं जिसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगी कि हम इनको कैसे हम अपने चक्रास को बैलेंस कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको रेकी के ही बारे में बताऊंगी। रेकी से आप अपने चक्रास को बहुत ही आराम से, बहुत ही सुंदर तरीके से हील कर सकते हैं। आप इसको अगर रेकी जानते हैं तो आप अपने हाथों में अपने चक्रास पर सिंबल बनाइए और हील कीजिए, और अगर नहीं जानते हैं तो आप रेकी मास्टर या रेकी हीलर्स की मदद से अपने चक्रास को हील करा सकते हैं। अब मैं बात करती हूँ कि हमारी बॉडी के जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उसमें जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड आता है वो भी हमारे थर्ड आई चक्र से ही उसका रिलेशन होता है। और अब हम बताएं कि क्या क्या प्रॉब्लम हमें आ सकती हैं अगर हमारा ये चक्र जागृत नहीं है। थर्ड आई चक्र इम्बैलेंस होने से हमको मेंटल और फिजिकल प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। फिजिकल प्रॉब्लम में सर दर्द होना, सबसे पहले मैं सर दर्द की बारे में बात करूंगी। सर दर्द माइग्रेन का भी हो सकता है या किसी भी तरह का सर दर्द होना, वो इसी चक्र के इम्बैलेंस होने के कारण होता है। उसके बाद आँखों से रिलेटेड प्रॉब्लम, नोज से रिलेटेड प्रॉब्लम, ये भी आपको
इसी चक्र के इम्बैलेंस होने के कारण देखने में आती है। और एल्जाइमर की प्रॉब्लम, पार्किंसन की प्रॉब्लम, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम होना, ये सारी प्रॉब्लम अगर आपका थर्ड आई चक्रा बैलेंस नहीं है तो आपको तभी इन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। फिर नींद न आना प्रॉब्लम, इंसोम्निया की प्रॉब्लम जो होती है वो भी इसी चक्र के इम्बैलेंस होने के कारण होती है। या आपको नींद भी आएगी तो वो बड़ी टूटी फूटी सी नींद आएगी, वो कोई अच्छी क्वालिटी की नींद आपको नहीं मिलेगी, जिससे आप डिस्टर्ब रहेंगे और फिर सुबह बहुत ही थके हुए आप उठेंगे। और इसमें आपके थॉट्स क्लियर ना होना, आपको मन में एक भ्रांति जैसी बनी रहना, जिसको बोलते हैं कि फोगी माइंड जैसा आपका रहेगा। और आपको मेमोरी लॉस होने की प्रॉब्लम इससे आएगी। थॉट्स आपके मतलब लॉजिकल बातें नहीं होंगी, आप इलॉजिकल बातें करेंगे, भूला रहेगा सब कुछ, डिसीज़न लेने की क्षमता आपके अंदर नहीं होगी। ये सारी चीज़ें हमें इस चक्र के इम्बैलेंस होने के कारण ही होती है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, यहाँ बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम इस चक्र को हील कर सकते हैं। अभी अभी मैंने आपको एक तरीका रेकी बताया, उसके बाद में मैं बात करती हूँ कि हम इसको योगा और एक्सरसाइज के द्वारा कैसे हम हील कर सकते हैं। योगा में बालासन बहुत अच्छा है, मत्स्य आसन बहुत अच्छा है, फिर सर्वांग आसन भी आप इसके लिए कर सकते हैं, गरुड़ आसन आप इसके लिए कर सकते हैं। इन आसनों का आप धीरे धीरे अभ्यास बढ़ा सकते हैं। और प्राणायाम में इसके लिए नाड़ी शोधन प्राणायाम और अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा, तो आप इनको कर सकते हैं। और इसका बीज मंत्र है ओम। ओम एक महामंत्र है, आप इसकी चैंटिंग कीजिए और अपने थर्ड आई चक्रा को बैलेंस कीजिए। इसके लिए आप त्राटक का प्रयोग कर सकते हैं। आप दिए का त्राटक कीजिए या कैंडल का त्राटक कीजिए, सनलाइट का त्राटक कर सकते हैं, मून का त्राटक कर सकते हैं। और अगर आप सन का या मून का त्राटक ना कर सकें, आप उस समय पर बाहर ना जा सकें, तो आप इसके लिए एक कैंडल या दीपक जला कर रखिए और उसके सामने टकटकी लगाकर देख के उसका त्राटक कीजिए। या फिर थंब को अपना सीधा इस तरह से थंब कीजिए और उसके ऊपर आप ध्यान केंद्रित करके भी इसका त्राटक कर सकते हैं, जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। फिर मैं मुद्रा के बारे में बताऊंगी। इसमें मुद्रा एक शांभवी मुद्रा होती है, ये इसके लिए बहुत ही यूज़फुल होती है। आप शांभवी मुद्रा को लगाइए और ओम की चैंटिंग कीजिए, तो भी आप का ये चक्र जल्दी ही बैलेंस हो जाएगा। एक होती है कालेश्वर मुद्रा, मैं आपको इसे लगा के बताती हूँ। आप इस तरह से अपनी फिंगर्स को फोल्ड कीजिएगा और मिडिल फिंगर को बाहर निकालिए और थंब और मिडिल फिंगर दोनों को इस तरह से आपस में मिला लीजिए। और इस तरह से यह हमारी मुद्रा हो गई। और यहाँ हम इसको अपने हार्ट के पास ऐसे इसको लगाएंगे और इसका हम ओम की चैंटिंग इसके साथ करेंगे। आप एक डीप ब्रीथ के साथ ओम की चैंटिंग कीजिए, 10 मिनट तक आप कीजिए, आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट आएंगे। मैं आपको बताती हूँ। आप लंबा और गहरा सांस लीजिए। इस तरह से आप देखेंगे इसकी वाइब्रेशन को आपने थर्ड आई चक्रा पर फील कीजिए। अगर आपने ये 10 मिनट तक डेली किया, 21 दिन तक भी कर लिया, तो आप देखेंगे कि कितना सुंदर आपको इसका रिजल्ट देखने को आएगा। आपका चक्र एकदम जागृत हो जाएगा। ये हम मुद्रा के बारे में बात कर रहे थे। फिर आप ज्ञान मुद्रा भी लगा करके ओम की चैंटिंग कर सकते हैं। और कोई भी और भी मंत्र आप बोल सकते हैं। सूर्य की उपासना, सूर्य मंत्र बोल सकते हैं, क्योंकि ये इसका एलिमेंट लाइट है, तो आप सूर्य मंत्र बोल सकते हैं। या फिर आप जैसे कि महामृत्युंजय मंत्र बोल सकते हैं, क्योंकि इसका दिन जो है वो सोमवार, मंडे इसका दिन है, तो आप महामृत्युंजय का मंत्र बोल सकते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षय मामृता। इस तरह से आप इस मंत्र का उच्चारण कीजिए, तो ये आपको बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा।
ये महामृत्युंजय का मंत्र होता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि आप खाने में क्या इसमें ले सकते हैं। कलर की बात करते हैं। कलर में आप कांच की बोतल में, नीले रंग की कांच की बोतल में पानी भर के सनलाइट में रख दीजिए। ये सनलाइट से वाटर चार्ज हो जाएगा, एनर्जाइज हो जाएगा और आप इसका यूज़ कीजिए। ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। इसके बाद आप फिग्स यूज़ कर सकते हैं और ब्लू ग्रेप्स यूज़ कर सकते हैं, फिर एग प्लांट यूज़ कर सकते हैं, ब्लू कैबेज भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। मतलब नीले रंग को अपने यूज़ में बढ़ा दीजिए, यूज़ कीजिए नीले रंग का। इस तरह से आप अपने नीले रंग को बढ़ाकर अपने चक्र को बैलेंस कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे क्रिस्टल के बारे में। क्रिस्टल में आप बहुत सारे क्रिस्टल हैं। सबसे पहले एमेथिस्ट के बारे में बताऊंगी। बहुत ही अच्छा क्रिस्टल होता है एमेथिस्ट, आप इसका प्रयोग कीजिए। इसके बाद मून स्टोन का प्रयोग कर सकते हैं। फिर होलाइट, सोडालाइट, लपिस लाजुली भी बहुत अच्छा क्रिस्टल माना गया है, आप इसका यूज कीजिए। और ब्लूलेस एगेट ये भी बहुत अच्छा क्रिस्टल है। अगर आपको क्रिस्टल या रेकी से रिलेटेड कुछ भी जानकारी हासिल करनी हो तो आप वीडियो में दिए गए नंबर पर मुझसे बात कर सकते हैं और किसी भी तरह की आप क्रिस्टल की या इसकी जानकारी ले सकते हैं। इसमें आप ब्रेसलेट या माला या जो ये होता है ट्रीज़ होते हैं, इसको आप अपने कमरे में अपने टेबल पर रखकर इनका भी यूज़ कर सकते हैं। आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं एसेंशियल ऑयल के बारे में। तो आप इसमें सैंडलवुड ऑयल, रोज़मेरी ऑयल, जैस्मिन ऑयल और लेमन ऑयल, लेवेंडर ऑयल, ये बहुत ही अच्छे हैं, इनका यूज़ कीजिए। इस तरह से आप अपने चक्रा को, थर्ड आई चक्रा को बैलेंस कर सकते हैं। फिर इसमें एफर्मेशन का बहुत ही सुंदर रोल है। एफर्मेशन, अच्छी एफर्मेशन के साथ आप यूज़ कीजिएगा। अच्छी सी एफर्मेशन रखिएगा। आप रात को जब सोते हैं उस समय बहुत अच्छा टाइम होता है, एफर्मेशन यूज़ करें, उस समय एफर्मेशन बोल के सोइए तो ये बहुत ही आपके ऊपर अच्छा काम करती हैं। जैसे आप बोल सकते हैं कि आई लव माई सेल्फ या माई विज़न इज़ वेरी क्लियर, माई थॉट्स आर वेरी क्लियर। इस तरह से आप कुछ भी अफर्मेशन रखिए, ये आपके थर्ड आई चक्रा को बैलेंस करने में बहुत ही यूज़फुल रहेंगे। और अब तक हमने जाना कि हमारा थर्ड आई चक्र कैसे बैलेंस हो सकता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्राउन चक्रा के बारे में बताऊंगी। तब तक आप अपने थर्ड आई चक्रा को बैलेंस कीजिए और रेकी की इस सुंदर स्पिरिचुअल जर्नी में आप मेरे साथ चल रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस तरह से मेरे साथ चलते रहिए। मेरे को आपका साथ जो मुझे मिलता है, मुझे उससे बहुत ही प्रोत्साहन मिलता है और मैं आपके लिए बहुत अच्छे जानकारी वाले, बहुत हेल्पफुल जो आपके लिए रहेंगे वीडियो लेकर आऊँगी। ये वीडियो आपको अगर पसंद आया हो तो इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ अवश्य शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।